बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। दो खबरें जो आपके साथ शेयर करनी। एक खबर है फवाद चौधरी के मुंह से आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी की तारीफें बाहर आना शुरू हुई हैं। वो क्या चक्कर है, क्या मामला है, क्यों फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सियासी बदतरीन सियासी मुखालफिन के ऊपर ज़रा फरेफ्ता हो रहे हैं, वो क्या मामला है। और दूसरा जो कि ज़ाहिर है कि NA-133 का इलेक्शन था आज और उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जीत रही है। अब तक यानी वो 8:15 बजे का टाइम है जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ, तो अब तक तो वो जीत रही है और ज़ाहिर है जीत ही गई है। जितना फ़र्क है इस पर बात करेंगे। पहले NA-133 की बात कर लेते हैं। परवेज़ मलिक साहब की डेथ हुई और बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उनकी जो बेवा हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, उनको यहाँ से टिकट दिया मुस्लिम लीग नवाज़ ने और वो चूँकि इद्दत में थी लिहाजा वो अपनी कंपेन नहीं चला सकी। एक रोज़ के लिए फतवा लेकर वो गई थी, चूँकि वो जॉइंट सेशन था उसमें जाना था उन्होंने, उसमें गई थी। उसके बाद आकर भी वो बाहर नहीं निकल सकी। ये इलेक्शन जो है ये मुस्लिम लीग नून जीतेगी, इसमें मैनू तो कम अज कम पहले दिन तो कोई शुबा नहीं सीगा। मैं जानता था कि वो जीतेगी क्योंकि ज़ाहिर लाहौर है तो लाहौर तो भाजी फिर शेर दा ना, फिर इतों किस तरह हो सकता है। मेरा मतलब है कि कोई होर जित जाए। हाँ RTS बाबू कोई जित जाता तो जित जाता, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबले पर पीपल्स पार्टी थी ना, PTI नहीं थी। PTI होंगी तो फिर रिजल्ट डिफरेंट हो सकते सन। 2018 जो है नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तो ज़िमनी इलेक्शन किहड़ा मसला सी, वो भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी थी। तो पीपल्स पार्टी भी काबिल कबूल नहीं है। बढ़िया कोशिशें की हैं वैसे, ये इसमें कोई शुबे की बात नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग ने भी सब ने बड़ी कोशिश की कि भाएं तुम साडे नाराज़ हो गए वड्डे, भाएं तुहाडी मेहरबानी नाराज़ ना हो। इधर से शहबाज शरीफ साहब कोशिशें करते रहे, ठीक है, उधर से जरदारी साहब कोशिशें करते रहे, जबकि मरियम और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बयानी के साथ खड़े रहे और जो बिलावल साहब हैं वो भी अपने बयानी के साथ खड़े रहे। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो चलती हैं, सियासतदान इसी तरह से खेलते हैं, क्योंकि जिस मुल्क की सियासत सीधी ना हो, जिस मुल्क की सियासत आइन के मुताबिक ना चल रही हो, वहाँ पर फिर आपको मतलब है कि सीधी चाल चलनी भी नहीं चाहिए। आपको फिर पगडंडियों पर कभी उतरना पड़ेगा, कभी आप मोटरों पर चढ़ेंगे, कभी GT रोड से होगे, कभी टाली जाना पैंदा है। तो ये सारा कुछ फिर पाकिस्तान की सियासत में होता है। नवाज शरीफ का बयानिया आज एक बार फिर जीत गया और वो बयानिया ज़ाहिर है कि बड़ा सीधा साधा कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए और आइन के मुताबिक जो है जो जीत के आए वोट को इज्जत दो, जो जीत कर आए उसको आप हुक्मरानी का हक दें और इसमें उसके वोट की कदर करें। ये एक सीधा सीधा सा बयानी है नवाज शरीफ का, लेकिन ये सीधी बात जो है वो बहुत सारे इक़्तिदार के लोगों को समझ नहीं आती या वो समझना चाहते नहीं, ज़ाहिर उनके मुफादात हैं, तो इसलिए वो उस पर बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी भी इस बयानी के साथ चलती आ रही है। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी हैं। मैं बात कर लेता हूँ आज के इलेक्शन की, तफसील ही चले जावांगे ना माजी फिर बड़ा अजीबो गरीब है, फिर वो गल्लां और पासे निकल जाएंगी, उसको छोड़ देते हैं। ये जो आज का इलेक्शन हुआ ये बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन, मैं आपको बताऊं कि दोनों अतराफ से पूरा जोर लगाया गया। नून लीग को 18-19 तारीख के बाद जागी, वो करो सुती रही बिल्कुल जड़ा ना टाली हेठ जनाब बांह देंगे ना सिर दे आराम ना सुती रही कि जनाब को मसला नहीं साडा हल्का असीं जीत जाएंगे, ये तो चक्कर ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी को उन्होंने 84,000 की लीड दी थी 2018 के इलेक्शन के अंदर, 84,000 की। पीपल्स पार्टी के 5680 वोट थे और 89,000 प्लस वोट थे परवेज़ मलिक साहब के, नून लीग के उम्मीदवार थे। तो इस तरह 84,000 के करीब लीड थी नून लीग की, तो लिहाजा उन्होंने कोई फिक्र नहीं थी। जमशेद चीमे के कागज़ रिजेक्ट हो गए सन, ज़ाहिर जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि जमशेद चीमा बीच होता तो मज़ा बड़ा आता, वो पीपल्स पार्टी तो घट वोट निकलने सन, मेरा ये अपना ख्याल है, क्योंकि जो हालात वहाँ पर मैंने देखे हल्के के अंदर, मैं 2-4 रोज़ फिरा हूँ तो वहाँ पर मुझे ऐसे ही लगा। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर भरपूर मेहनत की। मैंने जैसे पहले भी कहा, सिर तिड़दी बाजी लाई उन्होंने कि किसी तरीके से हम अपनी पोजीशन को बेहतर कर लें। अभी तक जो रिज़ल्ट है मेरे सामने उसमें 6-6.5 हज़ार की लीड है नून लीग की, और ज़ाहिर है कि अभी सिर्फ 116 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट मेरे पास हैं। अब ज़ाहिर है ये आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें लीड भी बढ़ेगी, पीपल्स पार्टी के वोट भी प्लस होंगे। तो नून लीग की कोशिश तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि पहले 2 लाख वोट कास्ट हुआ था तो 84,000 की लीड सी, तो इस दफ़ा अगर 1 लाख वोट कास्ट होता है तो वो
42,000 40-42,000 की लीड होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए इस गल ते भी राजी ने जी साडी 15,000 की लीड ना सी हर जाइए, असी जीत गए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इतना वोट पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद लाहौर के किसी इलेक्शन में नहीं लिया। लिहाजा अगर इतना वोट वो ज़िमनी इलेक्शन में ले जाते हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट पूरे पंजाब पर आएगा। ये उनका ख्याल है, आएगा नहीं आएगा बात की बात है। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल यही है कि टीपीटी की जिस तरह से मकबूलियत कम हुई है आवाम के अंदर, उसके बाद पीपल्स पार्टी ही सेकंड ऑप्शन के तौर पे सामने आ सकती है पंजाब के अंदर। लेकिन उन्होंने इसीलिए उन्होंने मेहनत की है। अब देखते हैं कि वो मेहनत बरकरार रख सकेंगे या नहीं। लेकिन बड़े ही मायूस कुन किस्म के बयान आता है। वो हसान खावर हुक्मरान जड़े पंजाब के तर्जुमान जो हैं पंजाब हुकूमत के, हसान खावर साहब वगैरह 90% लोग बाहर ही नहीं निकले। वो पाइन हल्के जाते तो पता लगता, मतलब मैं क्या बताऊं इनको। अभी जब पूरी होगी वोटिंग तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल है को 30% के करीब लोगों ने वोट कास्ट किया है। जो टर्न आउट है वो 30% के करीब रहेगा, मेरा ये अपना ख्याल है। क्योंकि जाहिर है जब पूरी गिनती कंप्लीट हो जाएगी फिर पता चलेगा टोटल वोट कितना कास्ट हुआ था। तो मैं 30% के करीब समझ रहा हूँ। वह तो भाई ना ज़िमनी इलैक्शन इन्ना क बड़ा होंगे भाई ना, जितने लोगों ने रोटी ना खाण होवे उत्थे की तुसी समझदे हो कि की होएगा। हालत जो है वो मतलब ये है कि अवाम की हालत मैं बता रहा हूँ इस वक्त, और ये विहाड़ी है, पंजाब है, और पंजाब के अंदर हालत ये है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा जो विहाड़ी की एक चौक में लगा हुआ था, उसके ऊपर एक ऐनक लगी हुई थी, ठीक है, और वो ऐनक उतार के कोई बंदा नस गया है। पता नहीं उन्होंने कितनी की भुख पई होगी कि मुजस्मे दी ऐनक लगा के रखे यार। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कितनी की भूख है लोगों में, कितना लोग मजबूर है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बानी हैं पाकिस्तान के, उनके मुजस्मे के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये हालत कर दी इमरान खान की हुकूमत ने इस लोगों की। तो वहाँ पर भाएं तो कहते लोग पोलिटिकल एक्टिविज्म करने के लोग तो किसी और तरफ बेचारे पे, उन्होंने तो रोटी रोजी का मसला पिया है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना लोगों के लिए एक जुए शीर लाने के मुतरादफ हो गया है। फिर ऊपर से जो बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं और दीगर चीज़ें हैं, मतलब दिमाग बंद हो जाता यार, सच्ची गल है। इन्ना खौफनाक जो है वो सीन इस हुकूमत में बना हुआ है। दूसरी खबर जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब ये कायदे कहने को ज़रा ज़हन में रखिएगा। फवाद चौधरी साहब की बात मैं आना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब आजकल तारीफ़ा कर रहे हैं, कभी नून लीग की तारीफ़ करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी करते हैं। पीपल्स पार्टी की तारीफ़ तो ज़रा किसी हद तक मुझे समझ आती है कि वो ज़ाहिर उनकी पुरानी पार्टी है, उसमें वो रहे हैं, तो बंदे का किसी लिए फिर दिल ते हो ही जाता ना इस पासे नूं कि चलो यार मेरी पुरानी पार्टी है। पेशावर में जलसा किया बिलावल साहब ने, उनकी एक्स बॉस हैं, तो उस जलसे में बहुत सारे लोग थे, तो उस पर उन्होंने बड़ा तारीफ शरीफ की थी। सुने बाद जो झाड़ भी पई इमरान खान को तू किड़े पासे टुर पे हैं। लेकिन बहरहाल ये आज उन्होंने नून लीग की भी तारीफ की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सानहा सियालकोट के ऊपर। वैसे सानहा नहीं कहना चाहिए ऐसे वाक़यात को, सानहा नहीं है ये एक हमारे जो हमने पिछले 40-45 साल के अंदर जो हमारी हुक्मरानों ने, और इनमें ज़ाहिर है कि आमरों का सबसे बड़ा हाथ है, एक जनरल ज़ियात है और एक जनरल मुशर्रफ था, इनकी पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। इन आमरों की पॉलिसीज़ का नतीजा है वो जो सियालकोट में हुआ है कि एक बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा तौहीन का, हालांकि तौहीन के कवानीन मौजूद हैं कि अगर कोई तौहीन करेगा किसी पाक हस्ती की, उसके नाम की, तो फिर उसको इस कानून के तहत डील किया जाएगा। लोगों ने कानून शनून तो कोई नहीं अमल किया, उस पासे नहीं गए, उन्होंने आप ही बदला लेने की कोशिश की और बदला ले लिया। जो कुछ वहाँ पर हुआ वो मैं तो बयान नहीं कर सकता, सच्ची गल है। मैं तो वो वीडियो भी नहीं देख सका। मुझे पता चला कि जनाब ये मुझे एक दोस्त ने दिखाने की कोशिश की कि व्हाट्सएप पे वीडियो देखो, मैं यार परे कर ला, मैं नहीं देख सकता। ये 21वीं सदी में ये सारा कुछ हो रहा हो और मेरे पाकिस्तान में हो रहा हो, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान में हो रहा हो, ये मुझे तो कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं था, लिहाजा मैं नहीं देख सका उस वीडियो को। मेरे जना हौसला कोई नहीं पाए। वाक़या ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, वो उनका ज़ाहिर है वो मौलवी है भाई, वो अपनी मज़हब के नाम पे सियासत करता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब ये वाक़या तो काबिल मज़म्मत है, लेकिन अगर आप तौहीन रसालत के जो मुल्ज़िम हैं, मुजरम हैं, उनको आप छोड़ते रहेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। यानी एक तरह की जस्टिफिकेशन उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी। उस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने बड़ा शदीद रद्दमल दिया, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बड़ा शदीद रद्दमल दिया और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब यहो ਜਿਹੇ वाक़े की सीधी सीधी मजम्मत बनती है, इफ्स एंड बट्स ना लाओ, सीधे सीधे आओ।
فواد چودھری صاحب کو یہ بات بڑی پسند آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے، دونوں پارٹیوں کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو یہ اس واقعے کے ان کے بیانات سے ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ جو ہماری قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر ایسے واقعات کو، سانحات کو روکنے کے لیے ایک جذبہ موجود ہے، ایک امید ہے، اور یہ امید جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں کہ ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگا اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے اس کی تعریف کی ہے۔ پتہ نہیں ہوں عمران خان تو کنی کی جھاڑ پہندی وہ بات دی گل ہے، لیکن وہ تعریف کر گیا پائی۔ عمران خان صاحب نے بھی آج تمغہ شجاعت کا اعلان کیا۔ ملک عدنان ایک نوجوان ہے جس نے اس شخص کو بچانے کی کوشش کی تھی، سری لنکن کو، جس کو جلا کے مار دیا گیا، اس کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس پر تمغہ شجاعت کا اعلان کیا ہے۔ تو سر تمغہ شجاعت ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ سان ایسائی والدہ کی بنیا پائیں تسی کیا سی میں ہوتے نوٹس لیتا ہے اور میں میک شور کرنا، وہ ٹویٹ ہے عمران خان کا پرانا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں میک شور کرتا ہوں جناب ان کو ضرور سزا ملے گی۔ وہ کی بنیا سر ذرا ادا بھی پلیز دس دینا سی۔ یہ مینار پاکستان میں ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی تسی بڑا نوٹس لیتا سی، ادا کی بنیا سر۔ یہ سیالکوٹ کا بھی تسی نوٹس لیتا ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ اب تک کوئی میرا خیال ہے کوئی 150 کے قریب لوگ پکڑے جا چکے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ پولیس پریشر آتا ہے، پولیس بھاگتی ہے، بندے پکڑ لیتے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے بعد جناب سارے جنے چھٹ جاتے ہیں۔ مشال خان کا کیس ہمارے سامنے ہے، کیا بنا تھا اس کیس کے اندر؟ تو یہ جو واقعہ پے در پے ہو رہے ہیں نا، جی قائد اعظم محمد علی جناح کی اینک چوری ہوئی نہ پائے نا، یہ ایک سمبل ہے، میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ اینک ہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہم سے چوری کر لی گئی تھی، اس اینک کو واپس لانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 11 اگست 1947 کو جو تقریر کی تھی نا لیجسلیٹو اسمبلی میں، وہ ہے ہمارے پاکستان کے بقا کی، بچنے کی، ترقی کا واحد راستہ وہ ہے۔ جب تک ہم اس کے اوپر نہیں آئیں گے تب تک پاکستان میں ہم پراسپر پاکستان کا جو ہے نا خواب وہ پورا نہیں کر سکیں گے، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جناب اب پاکستان آپ سب کا ملک ہے، آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، مذہبی آزادیاں پوریاں دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ جس مرضی جو بھی آپ کا مذہب ہے اس پر ایکٹ کرے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ یہ ان کا ایک سیدھا سا بیان تھا جس کو سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ کہتا ہے کہ سیکولر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس کو جناب ایک مولوی جنرل ضیاء الحق صاحب نے اٹھا کے پرے سٹتا اور ایک ایسی اینک لگا لی جو مولوی کی اینک ہے، ٹھیک ہے، مولوی کے چشمے کے ساتھ پاکستان کو دیکھنے کی اور چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اینک والا سین واپس نہیں آئے گا، نہیں اس اینک جو ویکھنا شروع کرو جی جو قائد اعظم ویکھدا سی پاکستان نو، پائن بنایا انہیں سی، انہوں پتہ سی یہ ملک میں کیوں بنا رہے ہیں، انہوں پتہ سی کہ میں انہوں کی میں چلانا ہے، انہوں نے پھر قوم کو بتایا تھا کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ اگر آپ اس کے فرمودات سے ہٹیں گے تو نتیجہ پھر انجے نکلے گا جو میں سیالکوٹ نکلا ہے۔ یہ سانحہ سیالکوٹ جو ہے نا اس کو ایزی نہ لیں، یہ جو عمران خان صاحب نس کے نوٹس لے رہے ہیں نا، یہ ایکچولی کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ اصل میں ایف اے ٹی ایف اور جی ایس پی پلس یہ 2 چیزیں ہیں جو پاکستان کے گلے کا پھا بنی ہوئی ہیں۔ ویسے تو بہت ساری شیواں گلے کا پھا بنی ہیں، لیکن یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بری طرح پھنسا ہوا ہے اور وہ اس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں کہ انڈیا بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں انڈیا میں واقعات۔ میں مودی جب سے آیا وہاں پر ایسے درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں، اور جو میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں، جو نہیں رپورٹ ہوئے وہ تو نہیں کنے جانے نے انتہا پسند ہندو جڑا انہیں ہوتے ہر دوسرے مذہب کا زندگی عذاب کیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پائن پر وہ اپنی آپ نبیڑن گے نا، سانو اپنی نبیڑنی ہے، ہمیں اپنا گھر صاف رکھنا ہے۔ وہ نواز شریف والی بات ہاؤس کو ان آرڈر کرنے والی وہ نہیں کر رہے، ابھی تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہو رہا۔ اگر ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوتا تو ٹی ایل پی کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ نہ ہوا ہوتا، جو آج تک نہیں پتا کسی کو کہ معاہدہ کیا ہے، وہ معاہدہ کدھر ہے، کسی نے دیکھا آج تک؟ اگر نہیں دیکھا تو اس کا مطلب معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ ایک آرڈر آیا سی خفیہ جا کہ نکلو، وہ نکل پے، ایک آرڈر آیا کہ واپس جاؤ، وہ واپس چلے گئے۔ تو بھائی نا یہ والا معاملہ جب تک چلے گا نا تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، تو عمران خان دی جڑی نا سنجے دت علی اینک وہ نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی اینک کے ساتھ
جو ہے نا دیکھنا پڑے گا پاکستان کو اور اسی نظریے کے ساتھ جاننا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.